नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, जो हम आपके साथ इस एपिसोड में, इस वीडियो में जिस टॉपिक पर, जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है चंद्र ग्रहण। जी हां, चंद्र ग्रहण। प्रिय साथियों, इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण दिनांक 16 मई सन 2022, दिन सोमवार, वैशाख का महीना है, हिंदी का महीना, उसकी पूर्णिमा को यह लगने जा रहा है। और यह सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन के बाद लग रहा है। इससे पहले सूर्य ग्रहण है 30 अप्रैल को, और इसके बाद फिर ये 16 मई को चंद्र ग्रहण। हालांकि भारत में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण को बहुत अशुभ माना जाता है, और वो इसलिए माना जाता है कि चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण, इसमें ऐसा मान्यता है हमारे शास्त्रों के अनुसार कि सूर्य या चंद्र, जिनका भी जो भी ग्रहण है, जो भी है ग्रहण में, वो पीड़ित हो जाते हैं। सूर्य ग्रहण है तो सूर्य पीड़ित होंगे, चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्र पीड़ित होते हैं। और जब वो पीड़ित होते हैं तो वो समय जो होता है, उस समय अवधि, जितने समय तक वो ग्रहण लगता है, वो समय बहुत अशुभ समय माना जाता है। किसी भी दृष्टिकोण से उसको शुभ नहीं माना जाता। और आपको यह भी बता दें कि इसमें जब वो समय होता है क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण का, बल्कि सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, जब इनकी ग्रहण की अवधि होती है उससे पहले ही सूतक काल लग जाते हैं। सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले लगते हैं और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे, ऐसी मान्यता है। तो सूतक काल का मतलब क्या होता है कि वो समय जो होता है अशुभ समय माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। और उस समय के दौरान और ग्रहण के अवधि के भी दौरान कोई भी किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है हमारे ग्रंथों के अनुसार। वैसे चंद्र ग्रहण आपको बता दें कि हमेशा पूर्णमासी के ही दिन होता है, और सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या को होता है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो ये एक खगोलीय ही घटना है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब, ये भी आपको बता दें कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच हो तो वह चंद्रमा को ढक लेती है, जिस कारण चंद्र ग्रहण लगता है। लेकिन पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगने का जो कारण है, मुख्य कारण, वो राहु और केतु को माना गया है। और ऐसा माना गया है, माना जाता है, मान्यता है ऐसी हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में, कि स्वरभानु नाम का जो एक राक्षस था, दैत्य था, वो क्षीर सागर, जब समुद्र का मंथन हुआ था, उसके पश्चात जब मोहिनी रूप में भगवान श्री विष्णु जी देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, ऐसे में वह जो राक्षस था स्वरभानु, वो देवता का रूप धारण कर देवताओं की कतार में बैठ गया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उस दैत्य के इस रहस्य को उजागर कर दिया। उन्होंने देख लिया, वो समझ गए थे, तो उन्होंने इस रहस्य को उजागर कर दिया। इस पर भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका जो सर था वो धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत पान करने की वजह से उसका सर और धड़ दोनों ही जीवित रहे। सिर को राहु कहा गया है साथियों, और धड़ को केतु का भाग माना गया, यानी केतु के नाम से जाना जाता है। और यही कारण है कि राहु केतु सूर्य व चंद्रमा के परम शत्रु हैं, और इन पर ग्रहण का कारण ही ये ही बनते हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण के प्रभाव से प्रकृति में अनेक परिवर्तन देखने को भी मिलते हैं। चंद्र ग्रहण का वैसे ज्योतिष में बहुत विशेष महत्व माना गया है, और ऐसा माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के आरंभ होने से 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाते हैं, जैसा मैंने आरंभ में कहा। और यह समय बड़ा अशुभ माना गया है, सूतक वाला समय जो होता है, चंद्र मतलब ग्रहण का समय, क्योंकि नकारात्मक जो ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी, वो बहुत उसकी अधिक मात्रा रहती है। और ऐसी भी मान्यता है कि आसुरी शक्तियों के प्रभाव में बहुत अधिक बढ़ोतरी हो जाती है, उनका बहुत अधिक इन्फ्लुएंस रहता है उस समय पे, क्योंकि चंद्रमा ग्रहण के दौरान पीड़ित हो जाते हैं राहु से। इसी कारण इसी समय में कोई मांग, मतलब ये राहु के कारण होते हैं पीड़ित, ये भी हम आपको बताया है अभी आपको चर्चा के आरंभ में।
और इसी कारण इस समय अवधि में कोई भी शुभ कार्य, कोई मांगलिक कार्य, अनुष्ठान, कोई बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं, ऐसा करना वर्जित माना गया है पूर्ण रूप से। ज्योतिष में चंद्र ग्रह का बहुत अत्यधिक महत्व है साथियों। इसको 9 ग्रहों में बहुत विशेष स्थान प्राप्त है और ये कर्क राशि के स्वामी हैं ज्योतिष में, जो चंद्रमा है, और जन्म कुंडली में ये माता के कारक इनको माना गया है। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति साथियों अगर मजबूत होने पर, ये मजबूत है इनकी स्थिति कुंडली में आपकी, तो ये पारिवारिक खुशहाली भी देंगे आपको, आपकी बुद्धि बहुत तीव्र रहेगी और अच्छे व्यक्तित्व की आपको प्राप्ति कराते हैं ये जातक को। अगर इनकी स्थिति कुंडली में अच्छी है, जितनी अधिक मजबूत होगी उतनी ही ज़्यादा ये चीज़ें व्यक्ति को ये देते हैं। तो साथियों, ये जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है। अब आपको ये भी बताएंगे कि ये जो चंद्र ग्रहण है, पूर्ण तो लग ही रहा है, पूरा चंद्र ग्रहण है ये, लेकिन ये इसकी विजिबिलिटी कहां कहां होगी, ये दिखाई कहां कहां देगा, किस किस जगह पर दिखाई देगा, किस किस देश में दिखाई देगा, इसके विषय में भी आपको बता रहे हैं। ये चंद्र ग्रहण जो है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अफ्रीका, अधिकांश उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पश्चिमी यूरोप और दक्षिण पश्चिमी एशिया, अटलांटिक एवं अंटार्कटिका, यहां पर दिखाई देगा। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसकी विजिबिलिटी नहीं है हमारे इंडिया में, इसलिए सूतक काल प्रभावी नहीं होंगे। यानी कि कहा जा सकता है ये बात कि सूतक काल के नियम मान्य नहीं होंगे इंडिया में। चंद्र ग्रहण, जैसा मैंने कहा कि पूर्ण, वैसे तो ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, लेकिन अब ये इसकी हम आपको तिथि और जो तारीख है और समय अवधि वो सब आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, चंद्र ग्रहण जो है ये 16 मई को दिन सोमवार होगा, उस दिन 2022 का ये पहला चंद्र ग्रहण है जो लग रहा है। और चंद्र ग्रहण का जो समय है हमारे इंडियन टाइम के मुताबिक, भारतीय समयानुसार, सुबह 7:02 से ये दोपहर के 12:20 तक इसका प्रभाव रहेगा। कुल अवधि 5 घंटा 18 मिनट है। अधिकतम ग्रहण का जो आरंभ है वो 16 मई को प्रातः 9:41 से है और अधिकतम ग्रहण का अंत जो है 16 मई को प्रातः 10:23 मतलब 10:23 तक पर है। उन राशि के जातक, अब ये आपको बता दें, ये तो हमने आपको समय अवधि बता दी। 12 राशियों के जातक होते हैं, 12 राशियां होती हैं। ये चंद्र ग्रहण जो है, कौन सी वो राशि के जातक हैं जिनको ये इसका अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है? वो है 3 राशि। पहली है मेष राशि। मेष राशि के जातकों को, जो भी जातक अपना कार्य करते हैं, कहीं पर भी व्यापार है, रोजगार है, उनके कार्य को एप्रिशिएट किया जाएगा लोगों के द्वारा। और नए कार्य को आरंभ करने के लिए भी समय आपके लिए बड़ा उत्तम समय रहेगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी और अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलने की भी संभावना बनेगी। दूसरी कौन सी राशि है? सिंह राशि। देखिए, आप सिंह राशि के जो जातक हैं, यात्रा अधिक रूप से लाभकारी रहने वाली है अगर करते हैं तो। पदोन्नति की भी पूरी संभावना बनेगी। आय में वृद्धि रहेगी एवं धन के निवेश के लिए भी समय शुभ रहेगा। और तीसरी वो कौन सी राशि है जिसके जातकों को चंद्र ग्रहण से लाभ प्राप्त होगा? वो है धनु राशि। रोजगार के नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, धन की वृद्धि होने के पूरी संभावना, और रुके हुए कार्य भी साथियों आपके पूरे होंगे तथा किसी बड़े कार्य में भी आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। तो ये थी वो 3 राशियां जिनके जातकों को चंद्र ग्रहण जो ये पड़ने जा रहा है 16 मई को सोमवार के दिन, उससे ये लाभ प्राप्त हो सकता है। बाकी राशियों की बात करें तो बाकी राशियों का इतना, उनको चंद्र ग्रहण का इतना लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये थी चर्चा चंद्र ग्रहण को लेकर के। प्रिय साथियों, ये चंद्र ग्रहण से संबंधित जो भी चर्चा आपके सामने हमने की है, आपके साथ की है, आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें
और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि इसकी अधिक से अधिक जानकारी लोगों को प्राप्त हो सके और इसका लाभ प्राप्त कर सकें। अगर आप ये चाहते हैं प्रिय साथियों कि आपको हमारे आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग विषयों पर जो वीडियो बनने हैं वो सीधे आप तक पहुंचे और उनकी नोटिफिकेशन भी आप तक सीधे पहुंचे, तो जो आप बेल आइकन देख रहे हैं इसको पुश कर दें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।